पहली बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी जो है प्योरली राजनीतिक फायदे के उद्देश्य से जो है इस तरह के मुद्दे उठाती है। हमें बिमल नेगी जी के परिवार से पूर्ण सहानुभूति है और शुरू से ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जब से मिले या जब से वो लापता हुए तब से जो है सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। लेकिन बीजेपी जो है इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर इस पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। और दूसरा, जहाँ तक अधिकारियों की बात है, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। जब कोई इस तरह की कोई घटना होती है तो मुख्यमंत्री जो है वो कंसल्टेशन के बाद जो भी स्टेप उन्होंने उठाया इसके बारे में तो ज़्यादा वही बता सकते हैं। तीसरा, जो जहाँ तक बात है भारतीय जनता पार्टी की जो है ये क्योंकि ये छटपटा रहे हैं सत्ता से बाहर होने के बाद और तरह तरह के आरोप लगाकर स्थार को ये सोचते हैं कि अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि एक साल पहले भी लगभग 1.5 साल हो गया, फरवरी 2024 की बात है, इन्होंने अनैतिक और गैर कानूनी तरीके से सरकार को गिराने की असफल कोशिश की, जिसका हिमाचल की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। 6 विधायक कांग्रेस के जिताकर जो है, लेकिन उससे भी संतुष्ट नहीं है। प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें 5 साल बाद चुनाव होते हैं। कोई भी सरकार बनती है वो 5 साल के लिए बनती है। तो हमारी सरकार चुनी हुई सरकार है, कोई भाजपा की रहमो करम पे थोड़ी है। और जहाँ तक एचपीपीसीएल के जांच की बात है तो सीबीआई को केस गया है, लेकिन हम मांग करते हैं कि जो भाजपा का 5 साल का कार्यकाल रहा उस समय कौन कौन से टेंडर हुए, उन टेंडर्स में कहाँ डेविएशन हुई, कहाँ एक्स्ट्रा आइटम्स अप्रूव की गई, कहाँ पे ये भी देखा जाए कि जो डंपिंग साइट्स प्रोजेक्ट साइट के बिल्कुल नज़दीक थी वह भी पूरी तरह से फिलअप नहीं हुई थी और उसके बावजूद कुछ ठेकेदारों को फ़ायदा देने के लिए वहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर जो है नई डंपिंग साइट पे जो है उनको मक डंपर करने के लिए जो है उसका जो मार्केट रेट थे उससे 50-100 गुना ज़्यादा भी रेट दे के जो है उनको अवैध तरीके से फ़ायदा पहुंचाया। कितनी खरीद फरोख्त हुई, सारी चीज़ें जो 5 साल में हुई है वो भी उसके दायरे में आए, तब जो है दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। और जहाँ तक हमारे समय की बात है वो मुख्यमंत्री जी ने पहले से ही स्पष्ट किया है। जिस प्रोजेक्ट की बार बार जिक्र करते हैं उसके बारे में सब चीज़ें जो हैं वो विधानसभा के पटल पर जो हैं वो मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट देके उसके जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स थे वो विधानसभा के पटल पे रखे हैं। वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसको आप देख सकते हैं। भाजपा क्या करेगी और यही तो बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो उन्होंने बखेड़ा खड़ा करना है, लेकिन मकसद उनका एक ही है कि वो सत्ता से बाहर नहीं रह पा रहे हैं और तरह तरह के हथकंडे जो हैं सरकार को अस्थिर करने के लिए या अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, ताकि जो हमारे विकास के कार्य हैं वो प्रभावित हो सकें, सरकार जो है सामान्य तरीके से काम ना कर सके। इसके लिए षड्यंत्र जो है ये कांग्रेस सरकार के खिलाफ है। देश के कुछ और प्रदेशों के अंदर भी ऑपरेशन लोटस के नाम से कई सरकारें जो हैं गिराई हैं, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं हिमाचल की बुद्धिमान जनता को कि जिन्होंने बहुत बड़ी दूरदर्शिता दिखाई और लोकसभा चुनाव साथ होने के बावजूद भी कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां लोकसभा में तो भाजपा को लीड मिली, लेकिन उसी मतदाता ने जो है वो विधानसभा में कांग्रेस कैंडिडेट को जिताकर 6 सीटों पे जो है कांग्रेस को विजय दिलाई। तो अब भाजपा के पास कुछ और है नहीं, तो इसलिए इसका तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जो हमारे यहाँ से माननीय सांसद हैं, चाहे लोकसभा के हैं चाहे राज्यसभा के हैं, उनको हिमाचल की जनता ने जिम्मेदारी दी है कि वो हिमाचल का पक्ष जो है वो दिल्ली में रखें। हमारे यहाँ पे कई पेंडिंग क्लेम्स हैं जो हज़ारों करोड़ के हैं, जो भारत सरकार को हिमाचल सरकार के लिए देने हैं। इसमें बीबीएमबी के 4,500 करोड़ हैं, 9,000 करोड़ रुपए हमारे जो पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के दिए हैं, क्लेम फाइल किए हैं वो हैं। फिर हमारा जो आरडीजी ग्रांट की वजह से कम होने की वजह से हमें नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ विशेष प्रावधान करना चाहिए। जीएसटी कंपनसेशन हमारा बंद हो गया, उसके लिए कुछ प्रावधान करना चाहिए।
और हमारा हिमाचल प्रदेश जो है, जो अपने वनों को संरक्षित रख के सिर्फ हिमाचल का भला नहीं उसमें होता, उसमें पूरी दुनिया का भला होता है। तो उसके लिए भी हमें जो है भारत सरकार को कंपनसेट करना चाहिए। हमारे कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सेंट्रल पीएसयूज़ के पास हैं, जिनसे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, जिनके जितनी लागत थी वो भी पूर्ण हो चुकी है, 40 साल से ज़्यादा का समय चुका है, वो हमें वापस जो है वो देने चाहिए। तो इन बातों को लेकर वो पक्ष अपना केंद्र सरकार के पक्ष रखें, उसकी बजाय जो है वो हिमाचल सरकार को अस्थिर करने में, षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बड़ा दुखदाई है कि शैक्षणिक संस्थानों में जो हमारी बच्चियां हैं उनके साथ इस तरह की घटना हो जाए। और ये कुछ दिन पहले जो थे ऐसी शिकायत जो है विभाग के पास आई, और हमारे जो सेक्रेटरी थे उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट प्रिवेंशन कमेटी का गठन किया, जिसमें महिला ही उसकी प्रोफेसर एक अध्यक्ष थी। उन्होंने इसकी छानबीन की और जो उसकी रिपोर्ट सबमिट की उसके आधार पे, और जो एक बेटी ने जिसने एफआईआर करी उसकी स्टेटमेंट के आधार पे जो है उनको निलंबित किया है। और जिला बिलासपुर की जो हमारी पुलिस है वहाँ पे एफआईआर भी दर्ज हुई है, और निलंबित करके जो है इनका हेडक्वार्टर डायरेक्टरेट में फिक्स किया है, ताकि बच्चों से सीधा ये संपर्क में ना रहें। और बस इस तरह की कार्रवाई की है। इस तरह के मामले ये समय पर जो है ये इस तरह की वर्कशॉप्स होती हैं जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए, बेटियों को प्रशिक्षित किया जाता है, पुलिस की तरफ से कई कदम उठाए जाते हैं, महिला बाल कल्याण विभाग है जो WCD, वो उसकी तरफ से कई जो है इस तरह के जागरूकता कैंप लाए जाते हैं। फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी घटनाएं बीच बीच में देखने को सुनने को मिलती हैं, और इसमें सभ्य समाज के लिए कोई इस तरह की घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है, तो निंदनीय है। और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए ये कदम उठाया गया है।